हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के द्वारा हम जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जंतु होते क्या है, यानी ऐसे जीव जो विषम कोषीय होते हैं, बहुकोषीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ऐसे जीवों को हम जंतु मानते हैं और सभी जंतुओं को हम वर्गीकरण करते हैं। तो उसमें एक संघ है प्रोटोजोआ। अगर जगत की बात की जाए, ठीक है, तो जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं उन्हें अलग जगत पे रखा गया, प्रोटिस्टा जगत में। इसमें रखा गया प्रोटिस्टा जगत में। तो प्रोटिस्टा जगत के जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोष की होते हैं, यानी उनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। तो उन्हें हमने अलग एक जगत दिया है, जगत प्रोटिस्टा। और जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ संघ आता है। इसमें हम अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये स्वतंत्र जीवी जीव हैं जो किस जगत के, प्रोटोजोआ संघ के, और इनका जगत क्या है, प्रोटिस्टा है। तो ये जो जंतु होते हैं स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनके साथ में कुछ परजीवी जंतु भी होते हैं जिनमें ट्रिपाइनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, एंटमीबा है। तो ये सभी कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो इन्हें हम अलग रखते हैं। इसके बाद के जितने भी जंतु होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यानी इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों को हम मेटाजोआ के अंतर्गत रखते हैं। अब मेटाजोआ में वो नॉन कार्डेटा और कार्डेटा यानी दो संघों में डिवाइड कर दिया गया। यानी इनके जो नॉन कार्डेटा का मतलब क्या है, अकशेरुकी, ठीक है। या इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो कार्डेटा संघ के हैं उन्हें हम कशेरुकी कहते हैं और जो नॉन कार्डेटा है वो अकशेरुकी है। तो नॉन कार्डेटा अलग रखे गए और कार्डेटा को अलग रखे गए। यानी नॉन कार्डेटा संघ कहाँ से शुरू है, पोरीफेरा से लेके काइनोडर्मेटा तक से, और लास्ट में एक संघ बचता कार्डेटा। तो इनमें भी मेटाजोआ के अंतर्गत जो नॉन कार्डेटा और कार्डेटा है, तो इनमें भी अंतर है, ठीक है। इसलिए हमने इन्हें अलग अलग संघ में रखा है। संघ पोरीफेरा से लेके काइनोडर्मेटा तक के जितने भी संघ हैं ये नॉन कार्डेट्स होते हैं और कार्डेटा कार्डेट्स होते हैं, ठीक है। तो नॉन कार्डेटा में कौन कौन से आते हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा भी इसे कहते हैं, नाइडेरिया भी कहते हैं। अगला क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो पोरीफेरा में जो है छिद्र युक्त शरीर वाले जंतु होते हैं, स्पंज आते हैं। इसमें कौन से आते हैं, स्पंज। यानी इनका जो शरीर होता है वो केवल कोशिकीय स्तर का होता है। कैसा होता है, कोशिकीय स्तर होता है, यानी उनमें ऊतक नहीं उपस्थित होते हैं। इसके बाद के जितने भी ये संघ है, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो ये सब ऊतकीय स्तर तक के होते हैं, ठीक है। यानी इनमें ऊतक भी उपस्थित होते हैं। सीलेंट्रेटा है, नाइडेरिया, इसमें कौन सा आता है, जैसे हाइड्रा है, तो इस संघ में कौन सा जंतु आएगा, हाइड्रा। पोरीफेरा में कौन कौन से है, जैसे साइकान है, ठीक है। और इसके अलावा यू स्पांजिया है, स्पांजिला है, ल्यूकोसोलिनिया है। तो ये सभी कैसे होते हैं, छिद्र, यानी इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, उसमें छिद्र होते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया में हाइड्रा आता है। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी जो चपटे कृमि होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन से आते हैं, चपटे कृमि, यानी फ्लैट बार, जैसे टीनिया सोलियम है, ठीक है, जो मनुष्य और सुअर की आंत में पाया जाता है। निमेटोडा यानी स्केल्मिन्थीज, इसमें गोल कृमि आते हैं। कैसे आते हैं, राउंड बार, यानी गोल कृमि, जैसे स्कैरिस है। फिर एनेलिडा है, एनेलिडे में क्या आता है, जैसे केंचुआ है, तो ये किस संघ का है, एनेलिडा का। आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में कौन से आते हैं, जितने भी कीट होते हैं, ठीक है, वो सब किस संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। यानी इनमें पैर भी होते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। और अगर इस संघ की बात की जाए तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो संघ है इसमें सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं, यानी सबसे बड़ा संघ अगर पूछा जाए कौन सा है तो वो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इसमें जितने भी कीड़े होते हैं वो सभी आ जाते हैं।
कॉकरोच भी आता है, ठीक है। इसके बाद मोलस्का जो संघ है, इनमें समुद्री जंतु होते हैं, ठीक है। और ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का क्या, आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है। और लास्ट में क्या, इकाइनोडर्मेटा, ये भी समुद्री जंतु इसमें आते हैं। ऐसे स्टारफिश है, तारा मछली, ठीक है। तो इस प्रकार से पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जो भी संघ है, ये सब कैसे होते हैं, नॉन कार्डेट्स होते हैं। इसके बाद अगला संघ क्या है, कार्डेटा। कार्डेटा को फिर हम दो समूहों में बांट देते हैं। एक है एक्रेनिया और दूसरा है क्रेनिएटा। एक्रेनिया को हम प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं और क्रेनिएटा को यूकार्डेटा। फिर एक्रेनिया जो समूह है, इसे फिर से डिवाइड किया गया 3 उपसंघों में। कौन सा, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। इसके पश्चात क्रेनिएटा जो समूह है, उसे हम एक उपसंघ यानी वर्टिब्रेटा में विभाजित करते हैं। किसमें, वर्टिब्रेटा में। अब यहाँ पर देखिए, कार्डेट का मतलब क्या है, यानी अगर उनके शरीर में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्डेट कहते हैं। तो कब पाई जाए, यानी जीवन की किसी न किसी अवस्था में, यानी कभी न कभी उनमें नोटोकार्ड अगर उपस्थित है तो वो कार्डेट है। और जिनमें नहीं उपस्थित होती है कभी भी, वो क्या है, नॉन कार्डेट। तो यहाँ पर इसमें 2 बातें आ जाएंगी, यानी कभी न कभी अगर नोटोकार्ड उपस्थित है तो ये तो क्लियर हो गया कि वो कार्डेट्स हैं। लेकिन फिर जब डिवाइड किया गया है, तो जैसे ये हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, तो इनमें ये हमेशा बनी रहती है। जो नोटोकार्ड होती है वो नोटोकार्ड के रूप में ही पाई जाती है। और जो वर्टिब्रेटा होते हैं, तो इसमें क्या होता है, वर्टिब्रेटा में फिर जो ग्नैथोस्टोमेटा है, इसमें क्या होता है कि ये नोटोकार्ड केवल भ्रूणीय अवस्था में होती है और वयस्क में वो क्या होती है, यानी रीढ़ की हड्डी यानी अस्थि या उपास्थि के रूप में वो चेंज हो जाती है। यानी नोटोकार्ड इसमें परिवर्तित हो जाती है अस्थि या उपास्थि में। तो जब अस्थि या उपास्थि में परिवर्तित हो जाती है तो उन्हें हम क्या कहने लगते हैं, कशेरुकी कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं, कशेरुकी, क्योंकि उनमें फिर रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड या मेरुदंड पाई जाती है। तो ये जो हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा है, ये है तो कार्डेट, इनमें नोटोकार्ड पाई जाती है लेकिन इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। इसी तरह अगर वर्टिब्रेटा उपसंघ की बात की जाए तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कशेरुकी कहेंगे। क्या कहेंगे, कशेरुकी। तो वर्टिब्रेटा को भी 2 समूहों में डिवाइड कर दिया गया है, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा में भी एक वर्ग होता है साइक्लोस्टोमेटा। तो इसके भी जो जीव होते हैं उनमें नोटोकार्ड आजीवन पाई जाती है, यानी वो चेंज नहीं होती है। नोटोकार्ड क्या है, आजीवन पाई जाती है, यानी वो मेरुदंड यानी कशेरुक दंड में चेंज नहीं होती, इसलिए इसको अलग रखा गया। ठीक है। फिर जो ग्नैथो, और ये क्या होते हैं, जो मछलियां होती हैं उनके परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इनमें जो जबड़ा होता है वो नहीं पाया जाता है, या फिर जो वास्तविक पंख होते हैं तो वो भी नहीं इनमें पाए जाते हैं। अगर ग्नैथोस्टोमेटा की बात की जाए तो ये फिर से हम 2 अधिवर्ग यानी सुपर क्लास में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, फिशीज और टेट्रापोडा में। फिशीज मतलब मत्स्य यानी मछलियां। ठीक है। फिशीज में कौन आता है, मछलियां। इन्हें 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया, कांड्रिक फिश और ऑस्टिक फिश। इसके बाद जो अधिवर्ग टेट्रापोडा है उसे हम 4 वर्गों में डिवाइड करते हैं, उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी यानी एवीज और स्तनधारी मैमेलिया। ठीक है। तो ये 4 क्या हो गए, वर्ग यानी ये क्लास है। उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी क्या है, वर्ग है यानी क्लास है। अब उभयचर में कौन से जीव आ जाएंगे, जो जल और स्थल दोनों पे रखते हैं। ठीक है। जैसे मेढक है तो मेढक क्या है, उभयचर है। सरीसृप में जो रेंग कर चलने वाले हैं,
कौन कौन से? जैसे सांप हो गया, केचुआ का, केचुआ तो एनेलिडा का है, उसमें कशेरुकदंड होती है क्या? तो फिर केचुआ यहाँ कहाँ से आ जाए? पक्षी में उड़ने वाले जितने भी जीव होते हैं, पक्षियों जिनमें कशेरुकदंड होता है, यानी बर्ड्स जो होती हैं, उन्हें अलग वर्ग में रखा गया है। और स्तनधारी, स्तनधारी में, स्तनधारी क्या पहचान है? जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं और शरीर पर बाल पाए जाते हैं, बायकर्ण पाए जाते हैं, तो वो सभी क्या है? स्तनधारी। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चमगादड़, खरगोश, ये सब क्या है? स्तनधारी। अब कह दो चमगादड़ उड़ता है, देखने में तो बर्ड जैसा है, लेकिन वो पक्षी नहीं है, क्या है? स्तनधारी है। व्हेल मछली है, लेकिन वो क्या है? स्तनधारी है, क्योंकि बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो जो स्तनधारी होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। और जो ये बाकी जो होते हैं ये अंडे देते हैं। ठीक है, जो अंडे देने वाले उनको अंडज कहते हैं, और जो बच्चे देने वाले उनको जरायुज कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे एकिडना है, प्लेटिपस है, तो ये क्या है? स्तनधारी है, लेकिन ये अंडे देते हैं। क्या है? ये स्तनधारी हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं। तो ये अपवाद है कि अंडे भी देते हैं और स्तनधारी भी हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि दो ऐसे स्तनधारियों के नाम बताओ जो अंडे देते हैं। तो कौन कौन से हैं? एकिडना, प्लेटिपस। और बाकी के जो स्तनधारी होते हैं वो सब क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और इनकी जो मादा होती है उनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, और सभी जीवों में शरीर पर बाल पाए जाते हैं, बायकर्ण उपस्थित होते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हम इन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जंतु जगत यानी किंगडम एनिमलिया की बात की जाए तो उसमें केवल मेटाजोआ आता है। ठीक है, ये नहीं आता है, प्रोटोजोआ उसके अंतर्गत नहीं आता। अगर हम जगत जंतु की ना बात करके केवल जंतुओं की बात करें कि जंतुओं को कैसे डिवाइड किया गया है, तो उसमें जो एक कोष की जंतु है उन्हें अलग कर दिया गया है प्रोटोजोआ के रूप में। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ में उन्हें रखा गया, और बाकी के जो बहुकोष की हैं उन्हें हम मेटाजोआ के अंतर्गत रखते हैं। फिर मेटाजोआ फिर से डिवाइड हो जाता है नॉन कार्डेटा और कार्डेटा। नॉन कार्डेटा अलग और कार्डेटा अलग। पहचान क्या है दोनों में? कि अगर नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता तो कार्डेट है, अगर नहीं पाया जाता तो वो नॉन कार्डेट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।